हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रमेयीकरण अर्थात रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा आपको। मैं ये भी बताऊँगा साथ साथ में एग्जांपल के साथ आपको बताऊँगा रैशनलाइजेशन का यूज कैसे किया जाता है, कब न्यूमरेटर का रैशनलाइज करेंगे, कब डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे। मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा। ये भी जान लीजिए कि रैशनलाइजेशन का कब प्रयोग कब करते हैं, कब यूज करना पड़ता है हमको रैशनलाइजेशन। जब डिनोमिनेटर में हर में हमारा इरेशनल नंबर आ जाए तो आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का ही नहीं, आप अंश का यानी कि न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको डिनोमिनेटर का भी साथ साथ में न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन करके मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन मिल जाए, जैसे देखिए आपको फर्स्ट टाइप मिली रखी है 1/r। आर क्या है? कोई भी इरेशनल नंबर हो सकती है, कड़ी में कोई भी संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम एग्जाम्पल के समझा रहे हैं। जैसे 1/√2 आ गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/√2 आ गया, ठीक है। तो आप इसका अगर रैशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे डिनोमिनेटर का, तो आपको क्या करना है, जो हमारा हर में जो संख्या है √2 है, इसी से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अर्थात अंश और हर में √2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 का √2 के साथ, तो √2 ही रह जाएगा। और नीचे जब भी रूट वाली संख्या का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये ऐसे करिए, या तो अगर देखिए इनका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, √4 हो जाएगा ना, √4 हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि √4 का वैल्यू हमारा 2 होता है, तो हमारा ये √2/2 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर था, √2 रूट में था, और यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर मिल गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए रूट में रहेगा, इस टाइप का अगर कोई हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको हम रैशनलाइज करना है तो इस प्रकार से उसको करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का अगर आपको मिलेगा तो आप कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। तो अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको उसमें बोल रखा है कि हर का प्रमेयीकरण करके निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। अगर ऐसा बोला है तो भी ठीक, अगर नहीं बोला है, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं और अपनी आंसर को मैच करा रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको रैशनलाइजेशन करके नेक्स्ट स्टेप तक अपने सवाल को ले जाना पड़ेगा। देखिए जैसे एग्जांपल में हम देखिए, अगर इस टाइप को 1/1 प्लस √r हो गया, इस टाइप का रहे, चाहे इस टाइप का 1/√r-1, चाहे इस टाइप का, ठीक है। कुल मिला के अगर आपको 1 में 1 प्लस माइनस उसके साथ साथ कोई भी संख्या हो, अगर वो रूट में हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में, कोई भी संख्या हो, अगर आप डिनोमिनेटर में रूट में कोई भी संख्या है, चाहे उसके साथ कोई प्लस में और ऐड है या माइनस में और ऐड है कोई संख्या है, अगर रूट में कोई में से कोई भी अगर एक संख्या है, तो हाँ आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ पे हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल की देखिए, जैसे यहाँ पे 1/√5 + 1 है, अगर इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या करना है आपको, देखिए इसी से जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपको √5 + 1 दिख रहा है, उसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, यानी कि आपको अंश और हर दोनों में √5 -1 में √5 - 1 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ आपको क्या है, जो यहाँ देखिए आपको डिनोमिनेटर में जो प्लस साइन दिख रहा था, आपको आप जब प्रमेयीकरण करेंगे तो उसी साइन को चेंज कर देना है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसके अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ देखिए, अगर ऐसा कुछ रहता, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लेना पड़ता, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेना पड़ता है। यहाँ प्लस है तो हमें देखिए इस टाइप का है तो माइनस लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 है, चूंकि 1 है तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि वही सेम संख्या मिल जाएगी। तो देखिए ऊपर का तो 5√5 - 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए, सपोज करिए आप कुछ याद करिए, देखिए अगर इसको हम ए सपोज करते हैं, प्लस बीच में इसको बी सपोज करते हैं, और इसको यही चीज़ है, देखिए a - b मान लेते हैं इसके यहाँ पे। तो ये देखिए एक ब्रैकेट में आपका 1 + b, नेक्स्ट में 1 - b आया है, तो एक प्रकार से एक फार्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है आपको, a² - b² का फार्मूला बन रहा है। ध्यान रखना,
केवल इस टाइप में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है उसका रैशनलाइज करना है तो उस टाइप में आपको ये फार्मूला आपका यूज नहीं लगेगा, उसमें यूज नहीं करना पड़ेगा। और बाकी चाहे आप न्यूमरेटर का रैशनलाइज करिए चाहे डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करिए, आपको हमेशा, ठीक है, आपको इस यानी कि अगर आप न्यूमरेटर का करेंगे तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर में इस फार्मूला का हमेशा यूज करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं रैशनलाइज करने पर। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं सबको डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा ए हो गया, ए प्लस बी ए और ए माइनस बी हो गया। तो ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे एक का काम क्या कर रहा है, √5 कर रहा है और बी का काम 1 कर रहा है। तो हमारा फार्मूला इस टाइप में बन रहा है, यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। हम इन दोनों को ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, अब देखिए ऊपर आ गया √5 माइनस 1, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √50, ठीक है, 25 सॉरी √25 हो जाएगा, √5 का √25 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको और एक नेक्स्ट स्टेप ले जाते हैं, -1 अपान √5 का वैल्यू, √25 का वैल्यू होता है 5 और -1। अब देखिए इसको फिर से लिख सकते हैं, √5 -1 अपान में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट 4 बन गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा फाइनली इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो हम यहाँ पे लेके चले हैं। तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा क्वेश्चन, चाहे उस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको अगर एक भी डिजिट पर आपको रूट लगा है तो आप उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो चलिए हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। अगर वैसा रहेगा तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में दोनों संख्या है और दोनों पर रूट लगा हो, अगर वैसा हो, चाहे एक पर रूट लगा हो चाहे दोनों संख्या पर रूट लगा हो, चाहे इस टाइप जो मैंने लिख रखा है √r माइनस √s हो, या तो आपको √r प्लस √s हो, चाहे कैसे भी हो, आपको अगर रैशनलाइजेशन करना है, आपको प्रमेयीकरण करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर का आप प्रमेयीकरण कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देखिए नीचे जैसे मैंने लिख रखा है, आपको जो भी हर में जो भी संख्या है आपको उसी से उसका बीच की साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो आप अपना पूरा कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, नीचे देखिए इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी सपोज कर लेते हैं तो यहाँ a माइनस बी हो गया और यहाँ पे a प्लस बी हो गया। ये हमेशा देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर तो यहाँ पे देखिए जो हमने बन रखा हमारा ये फार्मूला, हमेशा ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों संख्या रूट में है और ये 5 जो है वो रूट में नहीं है, तो आपको देखिए मल्टीप्लाई करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा, जो संख्या रूट में नहीं है उसका मल्टीप्लाई रूट वाली संख्या के साथ हो तो जाएगा, बट वह यानी कि अंदर नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल हमारे कहने का मतलब, देखिए √3 का √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 ही रहेगा, यानी कि इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करके 15 नहीं बना देना है। आप देखिए यहाँ प्लस प्लस तो प्लस नहीं रह जाएगा, अब √5 का 5 के साथ करेंगे तो 5√5 बनेगा। अगर मान लीजिए अगर ए भी अगर रूट में रहता, अगर ए भी रूट में रहता, सपोज दैट 5 भी रूट में है तो अंदर में 15 बन जाता। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर दोनों सभी संख्याएं रूट के अंदर हैं, करड़ी के अंदर हैं, तो करड़ी के अंदर ही मल्टीप्लाई वापस में हो जाएंगे। अगर एक रूट में है एक रूट में नहीं है तो इस टाइप से आपको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमारा अभी जो है वो रूट में नहीं है। तो अब देखिए यहाँ भी 5√3, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, √5। अब नीचे देखिए क्या बना हमारा √3 माइनस √5, यानी कि ये बन गया हमारा a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो पहला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का काम क्या कर रहा है, √3 कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह 5 है तो √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर का कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे, उसमें √5 3 और प्लस में √5 हो जाएगा अपान में। अब देखिए 3 का स्क्वायर जो है √9 हो जाएगा, माइनस में √25 हो जाएगा। अब ऊपर का सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए, √3 प्लस √5 अपान में देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है यानी कि √9 का वैल्यू 3 होता है और √25 का 5 होता है। चलिए नीचे देखिए, आप देखिए अगला स्टेप √5
यानी कि 5√3 प्लस में √5 आ गया। और नीचे देखिए प्लस में और माइनस में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, हमेशा सबट्रैक्ट हमेशा घटते रहते हैं। तो इन्हें घटा दीजिए, चलिए भाई घटा दीजिए, तो हमारा 2 आ गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 5 बड़ा है तो यानी कि बड़ी संख्या जो रहेगी उसके आगे जो सिंबल जो भी चिन्ह रहेगा उसको आप लगा देंगे घटाने के बाद। चलिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम केस में हम नेगेटिव नहीं रखते, तो इस नेगेटिव चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 5 माइनस √5 √3 प्लस में √5 अपान में 2, ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए आप डिनोमिनेटर का प्रमेयीकरण करना हम समझ रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे, अब तक तो आप समझ चुके। देखिए क्या करना है, अगर आप डिनोमिनेटर का किसी भी संख्या का प्रमेयीकरण कर रहे हैं तो चाहे जैसा भी हो, आपको डिनोमिनेटर में चाहे जितना भी संख्या हो, कोई एक न एक आपको इरेशनल होना चाहिए, यानी कि कड़ी के अंदर होना चाहिए। और प्रमेयीकरण करते समय आप उसी का दिए गए क्वेश्चन में ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा कर दीजिए और बीच का साइन चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने के बाद आप सेम प्रोसेस आप देख करके आप अपना करके आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जिसका भी न्यूमरेटर का या तो डिनोमिनेटर का जिसका भी रेशनलाइजेशन कर रहे हैं उसमें आपको a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। अब मैं अगला जो बताऊंगा वो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करके आप किसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि आप हर का प्रमेयीकरण करिए, आप अंश का प्रमेयीकरण करके सवाल को सॉल्व करिए, यानी कि रेशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से रेशनलाइज करिए। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल भी सकता है, नहीं भी बोले रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में रूट लगा हो, तो आप समझ रहे एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए अभी तो हमने बताया कि डिनोमिनेटर का यूज करके आप रेशनलाइज कैसे करेंगे। अगर आपको न्यूमरेटर का रेशनलाइज करना होगा, न्यूमरेटर का यूज करके रेशनलाइज करना होगा किसी भी क्वेश्चन को, तो आप कैसे करेंगे वही काम इसमें भी। देखिए इसमें क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए √5 प्लस √3 अपान में √5 माइनस √3 क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको देखिए क्या करना है, √5 माइनस में √3 अपान में √5 माइनस में √3, ठीक है। यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे जरूर अंश का प्रमेयीकरण करने पर ना, रेशनलाइज न्यूमरेटर, ठीक है। तो हम देखिए अब क्या करना है, हमने देखिए ऊपर का रेशनलाइजेशन किया है अंश का, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई √5 का √3 के साथ करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही फार्मूला बन रहा है। इसको आप a सपोज कर लीजिए और इसको सपोज कर लीजिए b सपोज करिए। तो देखिए बीच में प्लस है a प्लस बी, और यहाँ b अगर a b है तो a माइनस बी बन रहा है, तो वही फार्मूला बन गया। तो आपको a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² का जो फार्मूला है आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, चाहे आप अंश का प्रमेयीकरण करिए चाहे हर का प्रमेयीकरण करिए। देखिए हमारा अभी क्या करना है, ऊपर क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप डायरेक्ट ए लिख लीजिए। तो क्या है, √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 हो जाएगा और माइनस, ठीक है। अब इस फार्मूला को देखिए, इसको a² हमने a² कर दिया, ठीक है। अब और अच्छा देख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √5 हमारा एक जगह है a² हो जाएगा, माइनस में b² b की जगह 3 है, √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दिए, अपान लगाइए। अब इसमें मल्टीप्लाई देखिए करना होगा, यहाँ भी देखिए a माइनस बी और a माइनस बी का बन रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी को कर सकते हैं, √5 करो इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या करना है, √25 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इस √5 का इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ करेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस और a माइनस तो बन गया माइनस, और रूट में ये हो जाएगा कितना 15। देखिए ये भी रूट में था वो भी रूट में था, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब इसका हमने √5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब -√3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए a माइनस है a प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस बन गए। √3 का √5 के साथ करेंगे तो √15 हो जाएगा, माइनस a माइनस प्लस हो जाएंगे, ध्यान देना इस बात को। √3 का √3 के साथ करेंगे √9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको √5 के हो जाएगा √25
माइनस में √9 अपान में, यहाँ देखिए ये √5 है, 5 बन गया इसका वैल्यू, और -15 और फिर -√15 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2√15 और इसका वैल्यू होता है प्लस में 3। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर ए मान लेते आप इसको जो है, इसको बी मान लेते तो a माइनस बी है, और यहाँ पे a माइनस बी भी बन रहा है, तो डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर सकते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई का मैंने इसलिए बता दिया कि मल्टीप्लाई भी आपको आ जाए, आप या तो डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए बन तो आगे उसी पे। अब देखिए क्या करना है आपको, ये हो जाएगा 5 माइनस में 3, ठीक है, नीचे को हो जाएगा 5 है प्लस में a भी प्लस 3, तो 8 हो जाएगा -2√15। आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2/8 -2√15। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके ए आंसर तो ला दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपने ए आंसर तो ला दिया। एक एग्जांपल और देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया √5 प्लस में √2√3 अपान में 5 - 7, चलिए इसमें हम रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा रहेगा कि इसको सॉल्व करिए। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन है कि अंश का परमीकरण करिए या हर का परमीकरण करिए, ठीक है, तो आपको उसका ही करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो चाहे अंश का कर दीजिए चाहे हर का कर दीजिए, आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप किसी का भी कर सकते, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है किसका परमीकरण कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, फिर इसको देखिए, मैं फास्टली बताऊंगा क्या करना है। रूट यानी कि 5 करना है। देखिए 5 अंश का परमीकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना। 5 माइनस में 2√3 अपान में √5, 5 नहीं, वही चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस √2√3 मल्टीप्लाई करिए फटाफट इनको। देखिए ऊपर क्या बनेगा, वही चीज़ बनेगा, यानी ए स्क्वायर यानी कि 5 है, यहाँ देखिए रूट नहीं लगा इसलिए 5 का 5 स्क्वायर यानी कि 25, और माइनस बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। ठीक है, ए बनेगा हमारा, ए हमारा जो है कि ए माइनस बी यहाँ भी है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका कैसे करेंगे, 2√3 यानी कि जो बी का काम कर रहा है ना, बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देख आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, और 3 का भी स्क्वायर करेंगे अंडर में, यहाँ भी देखिए √9 हो जाएगा, और 4 इंटू √9 का वैल्यू 3 आपको पता होना चाहिए, आ गया 12। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 25 हो गया, और इनका दोनों का हमने माइनस 20 का जब यहाँ पे किया अलग से, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब नीचे देखिए क्या करना है, √5 है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई देखिए आपको करना है, इसमें करिए, चलिए भाई 5 कर दिए, √5 आ गया, फिर माइनस में 2√15 आ जाएगा 15। ठीक है, √2 का अंदर बाहर ही रह जाएगा और रूट वाले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब -7, अब फिर हो जाएगा 35। ठीक है, ये माइनस इसके साथ होगा प्लस, अब फिर इसका 14 फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। अब ये तो सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, यहाँ आया 3 और 1 13 हो गया। अब नीचे देखिए क्या करना है आपको, रूट में अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम रहेगी तो ऐड होंगे, ध्यान रखना। यहाँ √5 है, 15 है, 3 है, कोई रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं तो ऐड नहीं होंगे, वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेम रहेंगे तो ही ऐड होंगे, कोई सेम ही नहीं तो चुपचाप लिख दीजिए इनको। 5√5 माइनस 2√15 प्लस में 14√3 माइनस में 35, कहीं भी लिख सकते हैं आप आगे पीछे करके। तो ये फाइनली हमारा इसी पे सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो आपको कैसे ही उसका मान निकालना है। आप तो जहाँ तक उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता फिर भी देख लीजिए। जैसे आपको √4 है, इसका √4 का वैल्यू 2 होता है, डायरेक्टली याद रखना। √9 का 3 होता है, √16 का 4 होता है, √25 का 5 होता है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल वाला रिलेशन है ये। ठीक है, √36 का 6 होता है, √49 का 7 होता है, यानी कि देखिए आपको क्या करना है, 7 का टेबल 7 बार पढ़ दीजिए, 7 का पढ़ा 7 बार पढ़िए, 49 आएगा। और यानी कि देखिए आपको बता देते हैं, देखिए अगर 8 का वर्ग कितना आता है, 64 आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अगर आपको स्क्वायर जैसे एक साइड से स्क्वायर आप हटाएंगे, दूसरी साइड में रूट लग जाए, देखिए आपको ऐसे पर निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होगा, हाँ 81 होगा।
अगर आपको रूट 81 के वैल्यू निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर से देखिए करने लग गया, यानी कि रूट 81 का वैल्यू 9 हो गया। अगर आपको रूट 3 के वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। ये पूर्ण वर्ग संख्या थी इसलिए आप उनका बना पाए हैं। अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका देखिए 1 ए वैल्यू होता है, रूट 4 का तो आपको पता होगा यहाँ से, रूट टू का ए होता है, रूट 3 का, रूट 4 का वहाँ पर, रूट 5 का ए होता है। इन सब को कैसे निकालते हैं? ये एकदम शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, केवल 1 मिनट के अंदर आप किसी भी संख्या का आसानी से जो है कि आप रूट में वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी संख्या को। यानी कि देखिए ये तो पूर्ण वर्ग थे भैया, और निकाल दिया आसानी से। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग होने का मतलब आप इनका गुणनखंड करेंगे तो 5 से 5 और 5 से 5, देखिए इनका जोड़ा बन गया, आप एक उठाएंगे, ठीक है, तो यही होता है वर्ग और वर्गमूल, ऐसे ढूंढते हैं ना। तो देखिए आप क्या करना है, अगर ए आ जाएगा, रूट 3 का तो बनेगा ही नहीं, तो इस टाइप कैसे निकालते हैं, एक मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको भी। तो आपको कुछ होमवर्क भी मैं दे रहता हूँ, आप उसको करके कमेंट में उसका आंसर जरूर लिख देना, ठीक है। पहला नोट डाउन करेंगे 1/√3 प्लस में 5, दूसरा 1/√5 माइनस में 3, तीसरा √3 माइनस में 2 और √2 प्लस में 3, ठीक है। अब इन तीनों को आप सॉल्व करिए और एक का आंसर जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ऐसा वीडियो मिल सके और वो भी अपनी स्टडी अच्छा से कर सके। सो अपनी वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।